हेलो दोस्त, मैं हूं गोविंद शर्मा। आशा करता हूं आप लोग भी ठीक होंगे। आप अपने पास्ट के बारे में सोचकर दुखी हो तो आप इसे ज़रूर सुनो। आज ऐसे ही स्टोरी आपके लिए लाया हूं जो अगर आप पास्ट के बारे में दुखी हो अपने घटनाओं के सोच के, तो इसे आप ज़रूर सुनिए। अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पास्ट के बारे में सोच के दुखी ना हो। ऐसे ही स्टोरी आज मैं लाया हूँ, इसे आप पूरा सुनिए। ठीक है, तो चलते हैं स्टोरी की ओर। एक कॉलेज में रवि नाम का लड़का था। वो चुपचाप रहता था, शांत रहता था, किसी से बात नहीं करता था। इसी कारण से उसका कोई दोस्त नहीं थे। वो हमेशा चुपचाप ही रहता था। एक दिन क्लास में गुमसुम बैठा हुआ था। टीचर जो गुरुजी थे वो पढ़ा रहे थे। देखे कि रवि गुमसुम रहता है, कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, उसका कोई एक्टिवनेस दिखता नहीं है। तो वो रवि के पास आए और बोले, रवि क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? कभी अपना एक्टिवनेस भी नहीं दिखाया है, कभी कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करते हो। बोल तो गुरुजी बोले, रवि को क्लास के बाद मेरे रूम में मिलो, कैबिन में आकर। क्लास खत्म होने के बाद रवि उनके केबिन में गया गुरुजी के पास मिलने। और गुरुजी पूछे, क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है, हमेशा गुमसुम क्यों रहते हो? तो रवि ने बोला, गुरुजी मेरे पास्ट में मेरे साथ बहुत दुखमयी घटनाएं हुए हैं, जिससे मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। उसके बारे में सोच के मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। ऐसी घटना हुआ है जो मैं उसके बारे में भूल ही नहीं पाता हूँ, हमेशा सोचते रहता हूँ, उसी से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कुछ करने की इच्छा नहीं होता कि मैं कुछ करूँ, अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। इसीलिए मैं हमेशा दुख में रहता हूँ। मैं उस पास्ट से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ, उस घटनाओं को मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा है। तो गुरुजी ने बोले, आप संडे को मेरे घर पे आओ। रवि को बोले कि आप संडे को मेरे घर पे आके मिलो। तो रवि ने उनके घर पे सही समय पे संडे को पहुंच गया और सर ने उनसे बोला कि रवि शिकंजी पियोगे क्या? तो रवि ने जवाब दिया, जी सर, ले लूँगा, पी लूँगा मैं। तो सर ने जो शिकंजी बना रहे थे उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा मिला दिया और शिकंजी दिया, खुद भी लिया एक गिलास और रवि को भी दिया। तो रवि जैसे ही शिकंजी पिया, उसका नमक ज़्यादा था। नमक ज़्यादा होने के वजह से उसका मुंह एकदम से तीखा जैसा हो गया, मुंह बन गया। तो सर ने बोला, क्या तुम्हें शिकंजी पसंद नहीं है? रवि ने बोला, नहीं सर, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा है। सर ने उसमें नमक जानबूझकर ज़्यादा मिला दिया था। तो सर ने बोला, कोई बात नहीं, लाओ इसे मैं फेंक देता हूँ। वो गिलास उठाने ही वाले थे, तभी रवि ने बोला, सर इसे मत फेंकिए, इसको फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं, इसमें थोड़ा सा चीनी ज़्यादा मिला देते हैं, जिससे ये सही हो जाएगा। तो सर ने रवि को बोला कि रवि, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। इसी तरह तुम अब शिकंजी से
अपना लाइफ का कंपेयर करो। तुम्हारा जो दुख है वो शिकंजी है, उसमें नमक ज़्यादा है। जो तुम्हारे साथ पास्ट में बीते हुए घटनाएं हैं, अब इसे फेंकने के बजाय इसमें नमक चीनी मिलाने से इसे सही किया जा सकता है। तो तुम्हारे पास्ट में जो घटनाएं हैं उसे नहीं भुलाया जा सकता, उसे नहीं किया जा सकता। वो नमक के समान है, उससे तुम नहीं भुला सकते। वो घटनाएं हो चुका है, कम नहीं हो सकता कुछ भी। तो उसी तरह अब जो तुम्हारे साथ पीछे घटनाएं हुए हैं उसके लिए तुम्हारे भविष्य में, अभी प्रेजेंट में कुछ अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा अनुभव करना पड़ेगा, तभी वो घटनाएं शांत होंगे। उसे निकाल के, जैसे शिकंजी से नमक को निकाल के नहीं फेंका जा सकता, उसी तरह जो पास्ट में घटनाएं हुए हैं उसको भी निकाल के नहीं फेंका जा सकता लाइफ से। वो लाइफ में रहेंगे, लेकिन अच्छा अनुभव, अच्छा कर्म, अच्छा करने से उस घटनाओं के हम भुला सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे शिकंजी में चीनी मिलाने से हम उसको सही कर सकते हैं। तो ये है तुम्हारा शिकंजी और लाइफ का कंपैरिजन। तो इस कहानी का सार यही था कि अगर पास्ट में ऐसी घटनाएं हुए हैं जिससे आप बार बार सोच के दुखी हो रहे हो, तो दुखी होने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रेजेंट में अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका प्रेजेंट सही होगा और फ्यूचर भी सही होगा। नहीं तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा, लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो उसी लिए आप अच्छा काम करें, अच्छी संगत में रहे, सत्संग सुने, अच्छे दोस्तों के साथ रहे, अच्छा अपने मन को हमेशा एक्टिव रखें और अच्छे कामों में लगाए, तभी उससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये है कहानी का सार। अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे हमको लगेगा कि आपको ये कहानी अच्छा लगा है। तो मैं और भी इसी तरह मैं और भी स्टोरी लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, टेक केयर।